नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद हालोद में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए आज का टॉपिक हमारा है पठार प्लेटू, और इसमें हम देखेंगे कि ये क्या होता है, उत्पत्ति कैसे होती है इसकी, पठारों का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, कितने प्रकार के होते हैं आपके, अंतरा पर्वतीय पठार क्या है, गिरपदीय क्या है, गुंबदाकार पठार क्या है, महाद्वीपीय पठार क्या है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार, और इनको डिटेल में देखेंगे और इनके उदाहरण भी देखेंगे कि आपके विश्व में कहां कहां पर अंतरा पर्वतीय पठार के उदाहरण है, कौन कौन से पठार ऐसे हैं जो अंतरा पर्वतीय हैं, कौन से ऐसे हैं जो गिरपदीय हैं, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। आपको एक पठार का नाम दे देगा और बोल देगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का ये पठार है, अंतरा पर्वतीय, गिरपदीय, गुंबदाकार या महाद्वीपीय है। या तो आपको ये दे देगा अंतरा पर्वतीय पठार निम्नलिखित में से कौन सा है, 4 पठार के नाम दे देगा। तो इनके हम उदाहरण देख लेंगे और फिर लास्ट में कुछ फैक्ट्स जो इस टॉपिक से संबंधित हैं, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं या जो पूछे गए हैं, तो वो हम देख लेंगे लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, पठार प्लेटू क्या होता है, तो देखिए पठार क्या है, तो ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं। उच्चावच मतलब रिलीफ। देखिए द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, इनकी आकृति कैसी होती है, आकार कैसा होता है, तो इधर आप प्लेटू देख सकते हैं, चित्र में आपको प्लेटू दिख रहा है, पठार दिख रहा है आपको। तो मेज की आकृति के हैं, ऊपर से सपाट है, मतलब इनका शिखर जो है वो पर्वत के जैसा नुकीला नहीं होता है, इनका सपाट शिखर होता है, इसीलिए मेज की आकार के होते हैं। धरातल से पर्याप्त ऊंचे होते हैं, सपाट होते हैं और चौड़े शीर्ष वाले, इनका शीर्ष चौड़ा होता है। और देखो पठार क्या होता है, कभी कुछ पठार ऐसे हैं जो मैदान से भी छोटे हैं और कुछ ऐसे हैं जो पर्वतों से भी ऊंचे हैं, वो पठार कहलाते हैं। मैदान से जो नीचे पठार है, जैसे उसका उदाहरण आपका पीडमांट का पठार, और पर्वतों से भी ऊंचे आपका तिब्बत का पठार जो है वो पर्वतों से भी ऊंचा है। ये देखिए सपाट शिखर होगा पठार का, मोड़ नहीं होंगे, इसमें मोड़ आपके पर्वतों में पाए जाते हैं, क्षैतिज रूप से व्यवस्थित होगा, इसका वर्टिकल विस्तार नहीं होता है, इसका हॉरिजॉन्टल विस्तार होता है, क्षैतिज रूप में व्यवस्थित होता है। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है और इससे फैक्ट ही आते हैं कि इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि पठार का नाम दे देगा और लिखेगा किस प्रकार का पठार है। तो हम अभी आगे देखते हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं कि पठार की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से पठार बनता है। तो देखिए एक भूगर्भीय हलचल, भूगर्भीय हलचल में क्या है, तो भूभाग के नीचे धंसने या ऊपर उठने से। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं अपने वीडियोस में कि जब किसी मतलब स्थल का जब धसाव होता है तब क्या बनता है, और जब स्थल ऊपर उठ जाता है तब क्या बनता है, ये आप कवर कर चुके हैं। ज्वालामुखी हमने पढ़ा दिया है पूरा, ज्वालामुखी के लावा, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, जो मैग्मा अंदर से ऊपर आता है, लावा कहलाता है। लावा का जब प्रवाह होता है तो एक पठार का निर्माण होता है पर्वतों के अपर्दित होने से। अब देखिए अपर्दन मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है। तो जब पर्वत होते हैं उनका शीर्ष नुकीला होता है, जब उनका अपर्दन होना शुरू होता है तो बहुत समय के बाद क्या होता है कि उनका शीर्ष सपाट हो जाता है मेज के आकार का। तो इस तरह से पर्वतों के अपर्दन से भी आपका पठार का निर्माण होता है। पवनों द्वारा, पवन जो वायु है, पवनों के द्वारा मिट्टियों के नीचे पट से, मैंने कहा था कि जो अपर्दन की शक्तियां हैं या अपर्दन के जो कारक हैं, जैसे आपका जल हो गया, आपका वायु हो गया या पवन हो गया, तो ये क्या करते हैं कि ये अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं अपर्दन। तो जैसे कि वायु क्या करी, मिट्टी, वायु से क्या होगा कि मिट्टी एक स्थान से वायु के द्वारा उड़ा कर ले जाएगी और दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर दी गई। निक्षेपित का मतलब है कि जमा कर देना, इकट्ठा कर देना। तो पवनों के द्वारा मिट्टियों को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देना और उससे जो पठार बनते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपके प्रकार हैं, ये आपके पठार के प्रकार, इस तरह से आपके पठारों का निर्माण होता है। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण कि कितने प्रकार के पठार होते हैं। पठारों का वर्गीकरण, पठार कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए एक तो उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण है, एक अपर्दन चक्र के आधार पर। आपका जो मेन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए एक होता है आपका अंतरा पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेटू, एक है आपका गिरपदीय पठार, पीडमंट प्लेटू, एक है गुंबदाकार पठार, डोम शेप्ड प्लेटू, एक है महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल प्लेटू, एक है ज्वालामुखी से निर्मित पठार, वोल्केनिक प्लेटू। ये आपका है अपर्दन चक्र के आधार पर तरुण पठार, प्रौढ़ पठार, जीर्ण पठार, पुनर्युनित पठार।
तो ये है आपका पठारों का क्लासिफिकेशन। और इसमें हम चलिए देखते हैं कि ये डिटेल में कि ये होते क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार या गिरपदीय पठार, ये पठार क्या होते हैं और विश्व में अंतरा पर्वतीय पठार या इस तरह के पठारों के उदाहरण कहाँ कहाँ पे हैं, विश्व में जो पठार है उसमें कौन कौन से पठार इस तरह के हैं। क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई पठार दे देगा तो पूछेगा, नीचे ये 4 ऑप्शन दे दिए, ऊपर एक पठार दे दिया कि ये पठार या पठार का नाम दे दिया, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पठार है। तो आपका अंतरा पर्वतीय है या गिरपदीय, गुंटाकार है या महाद्वीपीय है। तो आपको इसके उदाहरण याद रखने हैं। ये है अंतरा पर्वतीय पठार, ये है गिरिपदीय पठार। तो अंतरा पर्वतीय पठार क्या होता है, तो जैसे आपको पता है अंतरा पर्वतीय नाम से स्पष्ट है कि पर्वत चारों ओर से पर्वत से घिरा। तो चारों ओर से पर्वतों से घिरे भूपटल के सर्वोच्च, सर्वाधिक और विस्तृत, अत्यधिक जटिल, चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं ये। और दूसरा क्या है कि ये भूपटल के सबसे ऊंचाई पे हैं, सबसे ज्यादा विस्तृत है और सबसे ज्यादा जटिल, अत्यधिक जटिल पठार। अब इनका उदाहरण देखिए, बोलीविया या पेरू का पठार, एशिया माइनर का पठार, कोलंबिया, मेक्सिको, तिब्बत। तो ये अंतरा पर्वतीय पठार क्या होते हैं, ये उसके उदाहरण हैं। तो आपका होमवर्क ये है कि आप मैप में इन सारे पठारों का लोकेशन चेक करिए कि कहां पर हैं। वो बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है, एक पठार दे देगा और फिर पूछ लेगा कि ये किस प्रकार का पठार है, अंतरा पर्वतीय है, गिरपदीय है, ज्वालामुखी है या आपका कॉन्टिनेंटल है, मतलब आपका महाद्वीपीय है। तो देखिए अगला है गिरपदीय पठार। ये क्या है, गिरपदीय नाम से स्पष्ट है मतलब जहां से पर्वत शुरू होते हैं स्थल पर, तो पर्वतों के आधार या तलहटी में स्थित ये पठार होते हैं। तो क्या है, आधार में है तो एक तरफ ऊंचे पर्वत है और दूसरी तरफ या तो मैदान होगा या तो सागर होगा। इनका उदाहरण देखिए, कोलोराडो या पिडमंट का पठार, पैंटागोनिया का पठार और शिलांग का पठार, ये भारत में है आपका। तो इन सब जितने पठार यहाँ पे, इन सब पठारों की लोकेशन आपको मैप में देखनी है। गुंबदाकार पठार, महाद्वीपीय पठार। गुंबदाकार पठार क्या होता है, तो देखिए ज्वालामुखी या वलन की क्रिया के द्वारा जब स्थल खंड में इस तरह का उत्थान हो जाता है कि बीच का भाग ऊंचा होता है और किनारे वाले भाग गोलाकार हो जाते हैं, तो इस तरह के पठार को गुंबदाकार पठार कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, आपका ओजार्क का पठार यूएसए में है, छोटा नागपुर का पठार और रामगढ़ का पठार ये भारत में है। ये आपके गुंबदाकार पठार के उदाहरण है। महाद्वीपीय पठार क्या होता है, पटल विरूपणी बलों के द्वारा या ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जब धरातल का एक विस्तृत भूभाग ऊपर उठ जाता है तो ऐसे पठार को महाद्वीपीय पठार कहते हैं। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, अरब का पठार, लॉरेंसिया या कैनेडियन शील्ड, ब्राजील शील्ड और साइबेरियन शील्ड। तो ये आपके हैं महाद्वीपीय पठार के उदाहरण। ये आपका हो गया गुंबदाकार। इन सब की लोकेशन आप मैप में जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको याद रहेगा। और आप चाहे तो इसको मैप बना के रफ पे और उस पे इन सबको दर्शा दीजिएगा कि कहां पर ये हैं। देखिए कुछ फैक्ट है आपके, पठार क्या होते हैं, तो आपके खनिज भंडार होते हैं। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन आता है कि निम्न से पठार क्या होते हैं, तो ऑप्शन दिया रहेगा खनिज भंडार। सल्फ्यूरिक ही खान कहाँ पे है, तो कैनेडियन शील्ड में है, निकिल उत्पादन के लिए फेमस है ये। लावा पठार जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होते हैं, लावा पठार होते हैं। तो जहां पर आपको काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी दिख जाए, समझ लीजिए कि वहां पे ज्वालामुखी क्रिया हुई होगी, क्योंकि जहां लावा पठार होंगे वहीं पे मिट्टियां पाई जाएंगी। छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, विश्व का सबसे ज्यादा लाख उत्पादक क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। कटंगा का पठार जो है वो जैरे जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप में है और कोबाल्ट और तांबा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ओजार का पठार यूएसए में है, जस्ता और सीसा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लोयस चीन में है, पोतवार पाकिस्तान में है। लोयस और ये दोनों पोतवार, ये दोनों वायु के निक्षेपण से बने पठार हैं। जाडो का जो पठार है ये पूर्वी नाइजीरिया में है, विश्व विरासत सूची में शामिल है जाडो पठार। एशिया माइनर का जो पठार है वो तुर्की में है। शान पठार म्यांमार में। अबिसिनिया का पठार इथियोपिया में। अनातोलिया का पठार तुर्की में और मेसेटा का पठार स्पेन में। इसको बोलते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप। मेसेटा का पठार कहाँ पे है, आइबेरिया प्रायद्वीप पे है या स्पेन में है। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पठार के नाम हैं और वो पठार किस लिए फेमस है, ये है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।